हेलो बच्चों। तो लाभ हानि के मेरे इस तीसरे वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम की ओर आपको ले चलते हैं, यानी इबारती प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि एक पुस्तक रुपये 150 में खरीदी गई, यानी 150 रुपये में एक किताब को खरीदा गया और 180 में बेच दिया गया। ठीक है, यानी 150 में खरीदा गया, यानी 150 रुपये क्या हो गया, इसके कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया। 150 में बेचा गया, 180 में बेचा गया, तो 180 इसका विक्रय मूल्य, यानी कि हमें क्रय मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य भी दिया है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि बताओ कि लाभ हुआ या हानि और कितना। हमें ये बताना है कि हमसे लाभ हुआ या हानि, तो एक ही चीज़ होगी, या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो लाभ हुआ या हानि हुआ, यहाँ पर जो हमें दिया है उसके अनुसार हम बता सकते हैं। देखिए, कम कीमत पर हमने वस्तु को लिया था और ज़्यादा में बेच दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो बड़ा है और क्रय मूल्य है छोटा। ठीक है, तो हम जब किसी वस्तु को ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, हम लिखेंगे दिया है क्रय मूल्य 150, यानी ये हमारा सीपी हो गया, और विक्रय मूल्य 180, यानी हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक, तो हम लिखेंगे इस प्रश्न में विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, डेफिनेटली लाभ होगा। लाभ कितना होगा, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को हम घटा देंगे, और बड़े अमाउंट यहाँ पर विक्रय मूल्य है। 180 में से 150 हमने घटाया, तो हमें 30 रुपये का बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया इस प्रश्न में। तो बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी होती है, और सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से, क्योंकि हमने ज़्यादा में बेची है वस्तु, तो हमें लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, जितने में बेचा उसमें से जितने में हमने खरीदा वो घटा देते हैं। तो सिर्फ लाभ पूछा गया था। अभी हमसे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, तो लाभ प्रतिशत नहीं पूछा तो हमने उसको निकाला भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, एक रेडियो का को एक रेडियो को ₹800 में खरीदा गया, तो ₹800 क्रय मूल्य हो गया, और उसको बेचने पर 50 रुपये की हानि हुई। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, लेकिन इतना दिया है कि हमें हानि होती है। तो बताओ रेडियो कितने में बेचा गया। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हैं, क्रय मूल्य दिया है और हानि दी है। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर हानि तभी होती है जब हम ज़्यादा में वस्तु को लेते हैं और कम में बेच देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेडियो को कम में बेचा होगा, यानी 800 से कम में बेचा होगा। अब कितना कम में बेचा, यानी विक्रय मूल्य, वो हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे दिया है क्रय मूल्य 800 रुपये, हानि 50 रुपये। ठीक है, यानी 50 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। कब, जब वस्तु 800 रुपये की थी, यानी कि 50 रुपये उससे कम में बेचा होगा। ठीक है, तो 800 में से हम 50 रुपये घटा देंगे, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें हानि कब होती है, जब हम कम में बेचते हैं। ज़्यादा में वस्तु ली, कम में बेची। ठीक है, अब वस्तु ली 800, तो 800 से कम में बेची होगी, कितनी कम में, 50 रुपये कम में, क्योंकि 50 रुपये का मैंने नुकसान उठाना पड़ा, यानी 50 रुपये की हानि हुई। तो 800 में से 50 रुपये घटा दीजिए। ठीक है, तो 750 रुपये में हमें उसको बेचा। ठीक है, अब रिवर्स चेक भी कर सकते हैं। देखिए, 800 की चीज़ को 750 में बेचा गया, ज़्यादा में ली थी, कम में बेचा गया, नुकसान हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए 800 में से अगर 750 घटाएंगे तो 50 रुपये तो आएगा, तो 50 रुपये की हानि हुई। हम अपने उत्तर को रिवर्स चेक भी कर सकते हैं।
तो ये बच्चों ये दूसरे कैटेगरी के सवाल थे कि जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो तो हमें लाभ या हानि बतानी है। जब हमें क्रय मूल्य दिया हो, हानि दी हो, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना हो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना देते हैं। माना कोई वस्तु 650 रुपये में ली थी, यानी ये सेलिंग प्राइस है, और हमसे पूछा गया कि हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ठीक है। तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ा? तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हम ज़्यादा में वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है। 650 में ली थी, यानी उससे ज़्यादा में बेची होगी। कितना ज़्यादा? 50 और मिला दो उसमें, यानी कि उसका विक्रय मूल्य होगा 650 धन 50 बराबर रुपये 700। ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये दूसरे कैटेगरी के सवाल हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है। ठीक है। तो टेबल के माध्यम से समझते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस गिवन है और हानि दी हुई है। ठीक है। तो हमें दो चीज़ ब्लैंक है, एक लाभ है और एक विक्रय मूल्य है। देखिए जब हानि हो गई तो लाभ का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लाभ हमारा ब्लैंक हो गया। छोड़िए, लाभ तो हमें निकालना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता लगे कि यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक। अब हमारे पास विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक। क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य और हानि। तो देखिए हानि और क्रय मूल्य, इन दोनों से एक बात का पता लग रहा है कि वस्तु 50 रुपये में खरीदी गई और बेचने पे 10 रुपये का नुकसान हुआ, यानी हानि हुई। तो लिहाजा हानि कब होती है? जब वस्तु को हम ज़्यादा कीमत पे लेते हैं और कम में बेचना पड़े। कम का मतलब हमें 50 से कम में बेचा होगा तभी हमें नुकसान हुआ। अब कितना कम में बेचा होगा तो 50 में से हम 10 घटा देंगे, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो रुपये 40। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सवाल था। इसके बेस पे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कब? जब हमें हानि होती है। ठीक है। तब विक्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा दो, यानी क्रय मूल्य में से हानि को घटा दो। ठीक है। यही तो हमने किया, क्रय मूल्य में से हानि घटा दी। ठीक है। तो हमें विक्रय मूल्य हमें मिल गया। तो यहाँ पर हानि के केस में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। क्लियर? लॉजिक से हमने फॉर्मूले को भी याद कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये और हमें लाभ दिया हुआ है। हमें ये दो चीज़ें खाली दी हुई हैं। देखिए जब लाभ है तो हानि नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब है विक्रय मूल्य निकालना। तो हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य और लाभ। लाभ कब होता है? जब हम कम कीमत में लेते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। तो लिहाजा हमने 450 से ज़्यादा ही हमारा विक्रय मूल्य आएगा। और कितना ज़्यादा आएगा? 50 रुपये और जोड़ दो। तो 450 में 50 रुपये और जोड़ देंगे तो ये 500 रुपये में उस वस्तु को बेचा होगा। रिवर्स चेक करके देखिए, 450 की वस्तु को 500 में बेचा, बिल्कुल लाभ होगा, लाभ दिया हुआ है। कितने का लाभ हुआ? 500 में से 450 घटा दो, 50 रुपये का लाभ हुआ। हम रीचेक भी कर सकते हैं अपने सवाल को। और इससे हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो गया कि जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो, यानी क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य और लाभ को दोनों को जोड़ दो तो हमें विक्रय मूल्य आ जाता है। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। ठीक है। और ये जो बाकी हैं इनको आप आसानी से कर सकते हैं इजी रूप में। ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है और आपने भी सीखने हैं। लॉजिक से कीजिए इनको। ठीक है। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टेबुलेशन चार्ट और देखते हैं, हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, पहले इस पे देखते हैं। यहाँ पर टेबुलेशन चार्ट में एक कॉलम है क्रय मूल्य का, एक कॉलम है लाभ का, एक है हानि का, एक विक्रय मूल्य का, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं लाभ हो रहा है तो हानि नहीं आएगी और हानि हो रही है तो लाभ का कॉलम नहीं आएगा। लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालना है, हानि हो रही तो हानि परसेंट निकालना है। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक। अब देखते हैं हमें
पहले क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक दो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार के हमारे 5 प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है, देखते हैं। लाभ दिया हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है तो भाई हानि तो बिल्कुल नहीं होगी। लाभ दिया हुआ है तो लाभ ही प्रतिशत निकलेगा, हानि प्रतिशत नहीं होगा। तो दो तो हमारे क्लियर हो गई बात है। अब हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है और लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक। तो लाभ प्रतिशत बेटा तभी निकलेगा जब हम क्रय मूल्य को ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है, ठीक। आइए देखते हैं। हमने कोई वस्तु ली, अभी पता नहीं कितने में ली, क्यों, लेकिन हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो इसका मतलब है कि जो विक्रय मूल्य से कम में ही ली होगी, यानी क्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा, ठीक है। यानी लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है। विक्रय मूल्य 500, तो वस्तु 500 से कम की ही रही होगी, और कितना कम की रही होगी इसने बता दिया हमें, लाभ ने, ठीक है। अगर आप लॉजिक से सोचें तो ये चीज़ें हमें बता दे रही हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक। वह 50 रुपये का लाभ हुआ और 500 में बेची, ठीक। इसका मतलब है वस्तु का क्रय मूल्य 500 से कम रहा होगा, और 500 से कम कितना ये बता देगा। तो 500 में से 50 रुपये घटा दो तो रुपये 450 की वस्तु रही होगी, ठीक। रीचेक करते हैं। 450 की वस्तु को 50 रुपये प्रॉफिट पे बेचा गया, तो कितने में बेचा होगा, 450 धन 50 बराबर 500, वही आ गया ना। हमने उसको रीचेक भी कर दिया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला भी बना देते हैं। हमें क्रय मूल्य निकालना था, हमें हुआ लाभ, ठीक। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो। हमने क्या किया, यही तो किया, 500 में से 50 घटाए तभी तो 450 आया। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लाभ हानि से पता लगा देंगे। अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, 500। 500 में से अगर हम 50 घटा देंगे, 450 में उस चीज़ को खरीदा होगा, क्योंकि 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 450 और 50 500, 500 में हमने उसको बेच दिया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि हमें लाभ दिया हुआ था, ठीक। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो बहुत आसान है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। लाभ प्रतिशत बराबर कितने में से कितना का फायदा हो, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 450, कितने का फायदा हुआ, 500, गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक। अब हमने क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देना है, ठीक। 5 का भाग 45 में 9 बार, ठीक। 100/9, यहाँ पर 100/9। 9 का भाग 100 में देना है, ध्यान से देखिए। 9 का भाग 100 में देने जा रहे हैं। 9 एकम 9, एक शेष 10, 9 एकम 9, एक शेष ऊपर आता है और जिससे भाग देते हो नीचे। 11 सही 1/9 प्रतिशत का फायदा हुआ। यानी 100 रुपये की चीज़ को हम क्रय करेंगे, खरीदेंगे, तो हमें इतने का फायदा होगा, और 450 पे इतने का फायदा होगा। ये प्रतिशत बता रहा है। 11 सही 1/9, हमारा उत्तर सही है कि नहीं ये चेक करते हैं। 11 9 99 बार 100, 100/9 वही आ गया ना। तो रीचेक भी सवाल को करते जाइए, तर्क शक्ति बढ़ेगी आपकी, ठीक। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत। क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें हानि हुई है। हानि हुई है तो लाभ नहीं होगा, और लाभ प्रतिशत भी नहीं निकाला जाएगा। अब दो चीज़ें आपने भरनी है, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। अब क्रय मूल्य इन दोनों के हिसाब से निकालेंगे। 700 रुपये में हमने बेचा। अब आइडिया लगाइए यार, मैंने कोई वस्तु 700 में बेची और मुझे नुकसान उठाना पड़ा 50 रुपये का। नुकसान कब होगा भाई,
जब हम ज़्यादा की वस्तु थी और कम में बेच दी, ज़्यादा में लाए थे कम में बेच दी, ठीक। इसका मतलब है 700 से ज़्यादा में वस्तु को लाए होंगे, क्रय मूल्य 700 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा ये बताएगा। 700 में 750, 700 में 50 जोड़ दीजिए, रुपये 750। क्लियर हो गया। विक्रय मूल्य में से जब हानि घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से जब हानि को हम जोड़ देंगे, सॉरी, विक्रय मूल्य से हानि को जोड़ देंगे हम, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि हानि तभी होती है जब ज़्यादा की लाए थे और कम में बेच रहे हैं। तो ज़्यादा की लाए थे तो 700 से ज़्यादा में लाए होंगे, कितना ज़्यादा लाए होंगे ये हानि बता देगा। हानि और जोड़ दो इसमें, क्रय मूल्य आ गया। रिचेक करके देख लो भाई, रिचेक में क्या है, 750 की चीज़ लाए थे और 700 में बेच दी, ज़्यादा में लाए थे कम में बेच दी। कितना कम, 50 रुपये कम में बेच दी उसको, तो 50 रुपये का तो लॉस होना ही था। क्लियर, ठीक है भाई। तो हमें क्रय मूल्य भी आ गया, ठीक। अब हमें निकालना हानि प्रतिशत। तो लाभ पर, जैसे लाभ प्रतिशत निकाला हमने, हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर कितना होगा, हानि किस में से होती है, क्रय मूल्य में से, गुणा गया 100। हानि कितने की हुई, बिल्कुल दिया हुआ है, 50 रुपये की हानि हुई। कब, जब वस्तु की कीमत 750 थी। 750 में से 50 रुपये की हानि हुई तो प्रतिशत में बदल दो भाई, ठीक। 5 जीरो से जीरो कट गया, 5 का भाग 75 में देते हैं। 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, ठीक है, 15 पंजे 75, ठीक। 5 से ये भी तो कट जाएगा, 5 20 21 100 और 5 3 15, 20/3। चाहो तो इसको 20/3 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट करें, 3 का भाग 20 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 छके 18, शेष कितना आया, 2, शेष ऊपर और ये 3 नीचे, ठीक। तो हुआ 6 सही 2/3 प्रतिशत। चेक कर लेते हैं, 3 छक्का 18, 2 20, 20/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। यानी अगर 100 रुपये की कोई चीज़ हम खरीदते तो उस पर 6 सही 2/3 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता, ठीक। इन सवालों की खूब प्रैक्टिस करनी है आपने। जो पिछला टेबुलेशन चार्ट था, ये टेबुलेशन चार्ट है, ठीक है। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना है। आई बात समझ में। तो ये जो 3 क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इन्हें आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नए सवाल देखते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम यानी इबारती सवाल, ठीक है। अब देखते हैं, पहले सवाल पे देखते हैं, सेल फोन, मोबाइल, सेल फोन को हम मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं। एक सेल फोन को 2000 रुपये में बेचने पर, इस लैंग्वेज को समझिए, 2000 रुपये में बेचने पर, यानी दिस इज़ द सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है भाई। 2000 में बेच रहे हैं फ़ोन को, ठीक है। बेचने पे क्या होगा वो बताएगा हमको, क्या होगा भाई, 100 रुपये का लाभ होगा। ये लाभ भी दे दिया, वास्तविक लाभ, यानी विक्रय मूल्य और लाभ हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, सेल फोन का क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन। बहुत इजी क्वेश्चंस है। लॉजिक बता रहा है कि हमें बेचने पर लाभ हुआ, और कितना, 100 रुपये का। तो लाभ भाई तभी होगा जब कम कीमत में लाए थे और ज़्यादा में हमने बेच दिया, ठीक। यानी क्रय मूल्य 2000 से कम ही आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य कम होगा, कितना कम हुआ इसने बता दिया, 100 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब 2000 में से 100 रुपये कम कर दो। हम 19 रुपये में लाए थे, 1900 रुपये में लाए थे, न कि 19 रुपये में, 1900 रुपये में लाए थे और 2000 में बेच दिया, यानी 1900 की वस्तु को 2000 में बेच दिया, तो 100 रुपये का तो लाभ हुआ। तो ओरल क्वेश्चन है बेटा, मौखिक तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल के हैं, आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, तो आप लॉजिक से कर सकते हैं। सीधे 2000 रुपये का फायदा, 2000 रुपये 2000 में बेचा, 100 रुपये का फायदा, यानी 1900 रुपये की वस्तु रही होगी, सीधी सी बात है। ठीक। और अगर आपने डिटेल में इस सवाल को करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्योंकि 2000 रुपये में सेल फोन को हमने बेचा, 100 रुपये का लाभ हुआ, लाभ लिख दिया। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। लाभ 100 रुपये का हुआ ना, ठीक। तो 100 रुपये को घटा दीजिए, 2000 में 100 रुपये घटाया, 1900 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा। रीचेक कर जरूर करना है क्वेश्चन को, हमारा सवाल सही है कि नहीं है। 1900 की चीज़ को 2000 में बेचा तो 100 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ से टैली होगी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आइए बच्चों, अगली कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए प्रश्न है, एक सोफा सेट को 10,000 में खरीदा गया। ध्यान से देखिए, ये सोफा सेट का क्रय मूल्य हो गया, ठीक। अब सोफा सेट बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब आप ऐसे तो है नहीं कि सिर में रख के ले आओ, मार्केट जाओ और सोफा सेट को या हाथ में रख के ले आओ, बहुत भारी चीज़ होती है। उसके लिए आपको कुछ गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। गाड़ी का भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, गाड़ी में लाएंगे रिक्शे में लाएंगे। तो आगे देखते हैं, घर पर लाने के लिए 1000 रुपये गाड़ी का भाड़ा दिया गया, वो भी आपकी जेब से गया। क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं आपसे यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर सवाल पूछूं कि आपको सोफा सेट कितने रुपए का पड़ा भाई, तो आप 10,000 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी जेब से 1000 रुपये भी खर्च हुआ, जिसको आपने गाड़ी का भाड़ा दिया, रिक्शा में लाए, किसी चीज़ में लाए, गाड़ी का भाड़ा 1000 और दिया, तो सोफा सेट की जो कुल कीमत होगी वो 10,000 धन 1000 और जुड़ जाएगी। तो वास्तविक क्रय मूल्य अब आपका 11,000 आएगा। भले ही आप घर में कहानी लगाएं कि मैंने 10,000 में लिया था, 1000 गाड़ी वाले को दिया था, तो ये थोड़ी कहेंगे मेरी जेब से 10,000 रुपये खर्च हुए। आपकी जेब से तो 11,000 रुपये खर्च हुए, क्योंकि 10,000 में आपने सोफा सेट लिया और 1,000 रुपये आपका ये भाड़ा लगा लाने का। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि वास्तविक क्रय मूल्य 11,000 होगा इसका, ठीक। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आगे कहानी देखते हैं। कुछ दिन बाद सोफा सेट को 12,000 में बेच दिया, आपको नहीं पसंद आया, ठीक है। आप कुछ दिन बाद उसको बेच देते हैं, और कितने बेचते हैं? 12,000 में। कुल आपने क्रय कितने में खरीदा? आप 11,000 बोलेंगे, वास्तविक क्रय मूल्य 11,000, यानी 11,000 के सोफे को 12,000 में बेच दिया। कुछ कहानी समझ में आ रही होगी। अब क्या हुआ आपको, लाभ या हानि? लाभ हुआ, क्योंकि आपने ज़्यादा में बेचा, कम में लाए थे। कितने कम में? 11,000 में। 11,000 की चीज़ आपने 12,000 में बेच दी, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 12,000 में से 11,000 घटा दीजिए आप, तो 1,000 रुपये का आपको क्या होगा? लाभ होगा। यही पूछा गया है, बताओ उसको लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पे मेरा जो ये बताने का मतलब, तो जो 1,000 भाड़ा दिया, ये क्रय मूल्य के साथ जुड़ेगा और सोफा सेट की कीमत के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन का ट्विस्ट था यहाँ पर, ठीक। सवाल का उत्तर भी मैंने बता दिया, अब करने का ढंग बता देते हैं। सोफा की कीमत 10,000 रुपये, गाड़ी का भाड़ा 1,000 रुपये, तो अब सोफा का जो क्रय मूल्य होगा वो 10,000 प्लस गाड़ी का भाड़ा, ये भी जुड़ेगा। तो 10,000 में 1,000 जोड़ा, कितने हज़ार? 11,000। अब सोफा का जो क्रय मूल्य वो 11,000 रुपये माना जाएगा, ओके। तो अब विक्रय मूल्य है 12,000, कम में लाए थे, ज़्यादा में बेच दिया, लाभ। यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर लाभ होगा। ये लैंग्वेज भी आप लिख देंगे। तो लाभ कितने का हुआ? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, 12,000 में से 11,000 घटा दो, 1,000 रुपये हमारा लाभ होगा। तो लाभ ही पूछा था। लाभ प्रतिशत अगर और पूछा गया तो आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? 1,000, कितने में से हुआ? 11,000। अब 11,000 ही माना जाएगा, तो 1,000 बटे 11,000 और ऊपर गुणा किया 100, जितना आएगा उतना परसेंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं।
जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक और हम जो है बना लेते हैं कि एक आदमी ने जो है 1,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी। ठीक है, अब साइकिल जो है खरीदी तो उस पे कुछ मरम्मत कराई, उसने पेंट कराया, कुछ भी कराया, कोई मरम्मत करा दी। ठीक है, और उसने जो है 1,000 में 50 रुपये का उस पे मरम्मत करा दी। तो अब क्रय मूल्य 1,050 माना जाएगा उसका। ठीक है, और उसने फिर उसको 1100 में बेच दिया। ठीक है, तो अब क्रय मूल्य 1,000 धन 50 रुपये, 50 रुपये अपनी जेब से खर्चा किया, जितना रिपेयर किया, पेंट किया, जो कुछ किया वो क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1,050 टोटल हो गया क्रय मूल्य, 1100 में भेज दी, लाभ होगा 50 रुपये का, 1100 में से 1100 में से 11 कितना बेचा उसने, 1,050 में बेचे, 1,050 तो उसका क्रय मूल्य होगा, 1100 में बेच दिया, 1100 में से 1,050 रुपये आप घटा देंगे तो 50 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो है आज हमने कुछ नए कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे कि क्रय मूल्य दिया था, लाभ दिया था, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य लाभ दिया है तो क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य और हानि दी है तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो फिर हमने कोई वस्तु खरीदी, उस पर और अपनी जेब से फिर खर्चा कर दिया, जैसे सोफ़ा सेट के एग्जांपल में था, कोई वस्तु हमने खरीदी, उसको घर लाने के लिए हमने भाड़ा देना पड़ा, तो वास्तविक क्रय मूल्य हमारा चेंज हो जाएगा, जितना हमने जेब से और खर्च किया उस उसको खरीदने के बाद वो भी उसकी क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें विक्रय मूल्य दिया है तो हमें बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न सेकंड कैटेगरी में हमारे पास अ, आ गए थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ। अब यहाँ से आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो सवाल पढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार, और मैं जितने भी इसके बाद जो सवाल कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पिछले 8-10 साल में पूछे गए थे, और एक ही उनका लगभग जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे, यानी सारे पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सभी पैटर्न पे, कोई बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय बाय।